ओल्ड पार्टनर्स, ये एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, एक्स एंड वाई, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 7:5. They admit Z for the new partner who acquires 1/12 from the X. ये जो Z है इसका शेयर हमें नहीं मालूम कि कितना है, लेकिन हमें इतना पता है कि वो 1/12 पार्ट लेगा फ्रॉम द X एंड 1/6 फ्रॉम Y. तो मीन्स Z का शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए X का निकालेंगे, Y का और Z का. X का शेयर है 7/12 पहले, Y का शेयर है 5/12. इसमें से इसने कितना दे दिया 1/12, इसमें से इसने कितना दे दिया 1/6, इनमें रिड्यूस हो जाएगा इतने में, और जो 1/12 मिला है फ्रॉम द X प्लस 1/6 फ्रॉम द Y, ये दोनों मिलके किसका शेयर बन जाएगा, Z का मिल जाएगा. इसको आप निकालिए, इनका एलसीएम निकालेंगे 12, दैट विल कम 7 - 1. तो ये हमारा आ गया X का 6/12. आगे देख लीजिए, यहाँ पर 12, 5 - 2, 3/12, एंड इन दोनों को जो शेयर मिला Z को, एलसीएम 12, 1 + 2 मीन्स 3/12. तो इनका रेशो कितना हो जाएगा बेटा 6, 3 एंड 3, या फिर इनको कट कर लीजिए 2, 1, 1. ये इनका रेशो आ गया. आगे हमें क्या बोल रहे हैं वो, y फ्रॉम द y, कैलकुलेट द न्यू शेयरिंग रेशो. न्यू शेयरिंग रेशो हमने निकाल लिया, 2, 1, 1 आ गया हमारा. एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको मालूम है ओल्ड माइनस न्यू ऑफ x एंड y. x का ओल्ड रेशो, वैसे इस क्वेश्चन में देखिए, अभी मैं बताती हूँ कि आपको सैक्रिफाइसिंग ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दी हुई है कि वो कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन हम एक फॉर्मूला से चलते हैं. तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशो इज 7/12 एंड 5/12, और न्यू रेशो कितना है हमारा 2, 1, 1, 2/4, 1/4 एंड 1/4. तो 2/4 इनका न्यू रेशो है, इसको लेस कर दोगे, और y का है 1/4, इसको लेस कर दोगे. एलसीएम निकालिए, 12, 7 - 3, 2, 6, 1/2 एंड 12, 5 - 3. तो ये आ जाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग 1/12 एंड 2/12. तो सैक्रिफाइस विल बी 1:2. ठीक है बेटा, ये x और y का सैक्रिफाइस हो गया 1:2. देखिए, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें यहीं पर कहा हुआ था कि हु एक्वायर्स, मतलब जो न्यू पार्टनर है एक्वायर्स 1/12 फ्रॉम द x, मीन्स x कितना छोड़ रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/12, और y कितना कर रहा है 1/12 कर रहा है a, और y कर रहा है 1/6. तो यही उनका सैक्रिफाइस रेशो यहाँ पर ही गिवन है. तो इसको 2, 12 से आपने किया तो 12, 1, और यहाँ पर ये 2. तो यहीं पर हमें गिवन है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो इज 1/1:2, यहीं पर गिवन है. और या फिर आप सिंपली अपने फॉर्मूला से लगाकर कर लीजिए, तो वही क्या आ जाएगा हमारा 1:2. ठीक है, आगे चलते हैं. फोर्टीन्थ में है ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस. ये ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3. ए सरेंडर 1/20 ऑफ हिज शेयर, मीन्स ए का शेयर बेटा यहाँ पर देखो कितना है 5/8, ये ए का शेयर है, और बी का शेयर है 3/8. ए ने सरेंडर किया 1/20 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर है 5/8, उसका अपने शेयर का 1/20 ही इज सैक्रिफाइसिंग फॉर द सी. एंड वेयर इज बी सरेंडर 1/24 ऑफ हिज शेयर, इसका शेयर है 3/8, उस अपने शेयर का 1/24 शेयर
उसने सी के लिए सरेंडर कर दिया। तो दीज आर द, जो हम इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे 5/160 एंड 3/192, ये आपका जो आया है ना, दीज आर द सेक्रीफाइसेस मेड बाय द ए एंड बी इन फेवर ऑफ सी। तो अगर आपको सी का निकालना है तो सी का आपका कितना रेशो हो जाएगा, 5/160 प्लस जितना इन्होंने सरेंडर किया है 3/192। तो ये जो शेयर मिलकर आएगा दैट विल बी द शेयर ऑफ सी। और ए और बी का न्यू निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, ए का शेयर पहले था 5/8, उसमें से उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 5/160, ये उसने सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसको लेस करके आ जाएगा हमारा ए का न्यू शेयर। और बी का पहले शेयर था 3/8, उसने सेक्रीफाइस कितना किया इन फेवर ऑफ सी, 3/192। तो इन दोनों को आप लेस करोगे तो ए और बी का न्यू शेयर आ गया, और सी का जो न्यू शेयर रहेगा जितना जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, इन्होंने सेक्रीफाई किया है 1/160 प्लस 3/192। तो इनको आप सॉल्व करके करोगे तो दैट इज द रेशो ऑफ, न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी एंड सी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, सेक्रीफाइस निकालना है। आप इसको कैलकुलेट खुद से कर लीजिएगा। तो ये जब आप कैलकुलेट कर लोगे इसको तो वो आपका क्या आ जाएगा, न्यू रेशो निकाल, उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लोगे, न्यू रेशो को ओल्ड रेशो में से माइनस करके। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन बड़ी है इसलिए आप खुद कर लेना इसे। मेन बात समझ में आ गई यहाँ पर कि हमें निकालना किस तरीके से है, कि ए ने कितना, अब यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है ऑफ हिज शेयर, इस वर्ड्स को समझिए। जो पिछला हमने अभी 13th वाला इलस्ट्रेशन किया था ना, उसमें सिर्फ ये था कि जितना शेयर था उतना उतना उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, ये नहीं था कि अपने शेयर का 1/20। तो जितना शेयर उन्होंने किया था हमने सिर्फ उसको सिंपली माइनस कर दिया। लेकिन इस प्रेजेंट इलस्ट्रेशन में वो बोल रहे हैं कि ए सेक्रीफाइसेस 1/20 ऑफ हिज शेयर। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि 1/20 उसके शेयर का कितना है जो उसने सेक्रीफाइस किया है। तो पहले उसके शेयर का 1/20 हमने निकाला, मींस ये सेक्रीफाइस किया है। और अब इस सेक्रीफाइस को उनके ओल्ड वाले रेशो में से माइनस करके ए का न्यू रेशो आएगा। और जबकि जो लास्ट में हमने अभी क्वेश्चन किया है ये 13th वाला, उसमें हमें सिर्फ ये क्या हुआ था कि इतना इतना, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था, ये देखिए इसमें ये कहा था दे एडमिट जेड एंड ए न्यू प्रॉफिट हु एक्वायर 1/12 फ्रॉम एक्स, मतलब केवल एक्स के शेयर में से हमने 1/12 लेस कर दिया, एंड 1/6 फ्रॉम द वाई, तो हमने वाई के में से शेयर में से 1/6 लेस कर दिया। अगर यहाँ पर होता 1/6 ऑफ शेयर ऑफ वाई, अपने शेयर में से 1/6 अपने शेयर का, तो पहले उसके शेयर जो था वाई का 5/12, उसका 1/6 हम निकालते, दैट विल बी द सेक्रीफाइस, और उसको माइनस करते। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू कि ऑफ वर्ड्स ना होने से, ये तो था वन सिंपली इतना पोर्शन, और अगर ऑफ इस शेयर होता तो पहले उसके शेयर का निकालते हम 1/6 कि कितना सेक्रीफाइस किया, तब उसको माइनस करते। लेकिन अब सिंपली बोला है कि 1/12 फ्रॉम द एक्स एंड 1/6 फ्रॉम द वाई, तो हमने एक्स के में से 1/12 लेस कर दिया और वाई में से 1/6 लेस कर दिया, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल ली। अगला देखिए, यहाँ पर हमें गिवन है एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं एंड देयर शेयरिंग रेशो इज 3:2। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप, दे एडमिट जेड हु एक्वायर्स, यानी कि जेड ने कितना लिया है, 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स। हमें नहीं मालूम कि एक्स का कितना शेयर है, जो भी टोटल शेयर है उसका 1/4 उसने किससे लिया है, एक्स से लिया है 1/4, एंड 3/16 शेयर फ्रॉम वाई, और वाई से अपने शेयर का 1/4 उसने एक्स से लिया। और उसके बाद हमें दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि उसने 3/16 फ्रॉम द वाई, वाई से 3.3/16 लिया, मींस
कि 3/16 इक्वल टू 3/4 ऑफ z। जब उसने अपने उसके जो z ने जितना भी लिया है ना, उसको हमने दो पोर्शंस में बांट दिया। z का शेयर है, जितना भी उसका होगा, हमें नहीं मालूम कितना है, उसको दो पोर्शन में बांटा। एक तो 1/4 और 3/4। ठीक है, 1/4 तो उसने x से लिया है। अभी हमें नहीं मालूम उसका टोटल शेयर कितना है z का, जो कि उसने किससे लिया, x से लिया। और बाकी दूसरी इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है कि 3/16 शेयर फ्रॉम द y से उसने 3.3/16 लिया है, और वो उसके शेयर का 3/4 रहा होगा ना। जब x से उसने 1/4 ले लिया, तो y से कितना लेगा, 3/4। मतलब 25% अपने शेयर का 25% उसने x से लिया, तो y से कितना लेगा, 75%। और 75% इज इक्वल टू 3/16। ये हमें यहाँ पर गिवन है। क्लियर बेटा, ये इस बात समझ में आई कि उसके पोर्शन का जो भी 75% है, दैट इज इक्वल टू 3/16 दैट ही एक्वायर्स फ्रॉम द y। तो y से उसने लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले z का पूरा शेयर निकालेंगे। 3 शेयर इक्वल टू है उसका 3/16 के। तो कंप्लीट शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3/16 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। तो ये हो जाएगा आपका 1/4। मीन्स कि टोटल उसका जो शेयर हुआ दैट इज 1/4। उसने जितना भी शेयर लिया है, z का टोटल शेयर कितना हो गया, 1/4। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालिए। देखिए x, ये y और z का हमने अब ये भी निकाल लिया कि टोटल शेयर का उसने 1/4 लिया है। x का ओल्ड रेशो था 3/5 और y का था 2/5। y ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया था फॉर द c, फॉर द z, 3/16। तो इसमें से आप 3/16 माइनस कर दीजिए, तो दैट विल बी द न्यू शेयरिंग रेशो ऑफ y। लेकिन x का निकालिए, जो टोटल का है, टोटल उसका 1/4 आया, उसमें से अपने शेयर का z ने 1/4 शेयर का 1/4 शेयर किससे लिया है, x से। मीन्स उसने 1/16 शेयर x से लिया, तो x के शेयर में से हम कितना लेस कर देंगे, 1/16। तो ये हमारा x का हो गया, ये y का और ये z का। इनका एलसीएम निकालिए बेटा, 80 17/80। और यहाँ पर 80 करने के लिए उसको 20 से डिवाइड और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल कम 20/80। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा 43:17:20। बेटा आया ये वाला समझ में? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो दोबारा से सॉल्व करें इसे। देखो यहाँ पर ये तो आपको पता चल गया कि x और y पार्टनर्स हैं, उनका शेयरिंग रेशो हमें कितना गिवन है, 3:2। They admit Z into the partnership, who acquires 1/4 of his share। हमें नहीं मालूम कि Z को कितना शेयर मिलना है, लेकिन जितना भी मिलना है उसका 1/4 उसने X से रिसीव किया है। यहाँ पर ये है, तो जब उसने X से 1/4 अपने शेयर का लिया है, तो Y से कितना लेगा, अपने शेयर का 3/4। जो भी टोटल उसे मिलना है, उसने उसमें से 1/4 x से लिया, तो बाकी का बचा हुआ 3/4 वो किससे लेगा, y से। और y से जो टोटल शेयर लिया है दैट इज 3/16। मीन्स कि z का 3/4 पोर्शन जो है दैट इज इक्वल टू 3/16 ऑफ y। ठीक है, तो अब ये 3/16 था, तो z का टोटल पोर्शन निकालने के लिए हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको आती होगी अगर, तो इसमें 3/16 अपॉन यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये 4/3 बन जाएगा। 4/3 बन के हमने z का टोटल शेयर निकाल लिया। टोटल शेयर उसका आ गया 1/4।
मतलब कि z जो आ रहा है वो टोटल शेयर लेगा 1/4। 1/4 में से z का टोटल शेयर आएगा 1/4। 1/4 में से अपने शेयर का 1/4 मीन्स कि 1/16 तो वो किससे ले रहा था, x से, और 1/4 का 3/4 ये हो जाएगा ना, देखो 3/16, 3/16 वो ले रहा है y से। यही हमें यहाँ पर गिवन था कि ही इज टेकिंग 3/16 फ्रॉम द y। तो 3/16 उसका यहाँ पर ये y से आ गया, उसके शेयर का 3/4 और टोटल y के शेयर का 3/16 y का। अब उनका न्यू शेयर हमने निकाला, x का पहले शेयर था 3/5 और y का शेयर था 2/5। ठीक है, उसमें से x ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/16, उसको माइनस कर दिया। y ने कितना सेक्रीफाइस किया, 3/16, उसको माइनस कर दिया। और उसके बाद z को, उस z का तो हमने निकाल ही लिया था 1/4। 1/4 ये शायद अभी भी समझ में नहीं आया हो आपको। हु एक्वायर, देखिए z का देखिए बेटा, हु एक्वायर 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब z ने अपने हिस्से का 1/4 किससे लिया है, x से। तो यहाँ पर एक दूसरी इंफॉर्मेशन भी इसी लाइन के साथ हमें दूसरी वाली इंफॉर्मेशन भी मिल गई कि अगर उसने 1/4 x से लिया है अपने शेयर का, तो 3/4 किससे लिया होगा, y से, और y से टोटल शेयर लिया है उसने 3/16। तो मीन्स y का जो 3/16 है दैट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द z। तो उसी से हमने यहाँ पर 3/4 ऑफ द z इज इक्वल टू 3/16 ऑफ y। तो यहाँ पर हमने जब निकाला तो टोटल z का शेयर आपका आ जाएगा 1/4 शेयर, 1/4 शेयर आ गया। और उसी के बेस पर हमने फिर आगे ये क्वेश्चन किया है। बेटा हुआ क्लियर अब? यस। मैम तो इसमें 1/4 ऐड क्यों नहीं हुआ? ये तो मैम 3/16 थी पार्ट 1। 3/16 हमने, देखो बेटा यहाँ पर z का टोटल हम निकाल रहे हैं, एक बार फिर से करती हूँ। देखो पहले x और y का हमें दिया हुआ है 3:2, 3/5 एंड 2/5। यहाँ पर वो z को एडमिट कर रहे हैं, z का हमें टोटल पता नहीं है कितना शेयर है, और वो बता रहा है हु एक्वायर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम द x। इसको जितना भी मिलता है, सपोज हम मानते हैं इसको जितना भी मिल रहा है ना, उसमें से 1/4 तो ये किससे ले रहा है, अपने शेयर का 1/4 किससे ले रहा है, x से। ठीक है, तो y से कितना ले रहा होगा, अपने शेयर का, मतलब z को जितना भी शेयर मिलेगा बाकी का बचा हुआ 3/4 वो y से लेगा। अपने शेयर का जितना भी x ले रहा है उसका 1/4 अगर वो x से ले रहा है, तो बाकी का बचा हुआ, दो ही तो पार्टनर है x और y, तो बाकी का बचा हुआ 3/4 पोर्शन ये किससे लेगा, y से लेगा। और यहाँ पर हमें दूसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वो 3/16 शेयर फ्रॉम द y, मतलब y के शेयर का, जितना भी y का शेयर है ना, y का शेयर कितना है 2/5, उसके शेयर का 3/16 ये किससे ले रहा है, y से अपने शेयर का 3/16 ले रहा है। मतलब कि जो अपना शेयर 3/4 वो ले रहा है y से, दैट इज इक्वल टू 3/16 ऑफ y। ये y का शेयर है 3/16, उसको बराबर है इक्वल टू z के 3/4 के। तो हमें सबसे पहले ये निकालना है कि z का टोटल शेयर है कितना। तो z का 3/4 शेयर इज इक्वल टू है 3/16 शेयर ऑफ y के। तो y का z का शेयर आप यहाँ पर निकालिए इज इक्वल टू 3/16, और इसको अगर आप यहाँ पर लेकर जाओगे तो दैट विल कम 4/3 ऑफ y। 3 से 3 काट दीजिए, 4 से ये काट दीजिए, इसका मतलब है z इज इक्वल टू, ये उसका शेयर हो गया 1/4, z का शेयर 1/4 हो गया, जिसमें से अब ये z का शेयर हुआ। अब देखिए कि इस z में से z ये किस किस से लेगा, दो जनों से लेगा, x से और y से।
अपने शेयर का 1/4 का 1/4 उसने किससे लिया है, अभी बता रहा है ना कि अपने शेयर का 1/4 वो एक्स से ले रहा है, यानी एक्स से लिया उसने 1/16, और वाई से अपने शेयर का मीन्स 1/4 का 3/4, क्योंकि बाकी का बचा हुआ कितना होगा, जब 1/4 में 25% अगर उसने एक्स से ले लिया तो 75% किससे लेगा, वाई से लेगा, और उसके शेयर का 75% कितना बनता है, 3/16। उसके शेयर का जो जेड का शेयर है उसका 75% किससे बनता है, वाई से, और ये भी हमें गिवन है कि जो उसका 75% है दैट इज 3/16। तो यहीं पर वही आ गया, अपने शेयर का 75% मीन्स इज इक्वल टू 3/16 ही इज टेकिंग फ्रॉम द वाई। अब यहाँ पर x का न्यू शेयर निकालिए, कि पहले हमें दिया हुआ है 3/5, इसमें से माइनस कर दीजिए 1/16 विच ही इज सैक्रिफाइसिंग फॉर द z, और y का देखिए, y का शेयर था 2/5 जिसमें से उसने कितना छोड़ दिया, 3/16 छोड़ दिया, तो इसको लेस करके x और y का आएगा, और z का हमें यहाँ पर गिवन है कि ये टोटल शेयर उसका 1/4 था। इसको आपको मल्टीप्लाई करके 4 से डिनोमिनेटर को सेम कर लोगे, 16 कर लोगे, तो ये आपका आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा न्यू वाला। बेटा अब भी नहीं आया समझ में, मैम आ गया। क्या, अगर नहीं भी आया ना तो एक बार खुद से इसको पढ़ के देखिएगा, जो सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है एक बार उसको पढ़ के देखना, अगर ये डेफिनेटली आपको आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम दोबारा से इसको कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। आगे देखिए, ये देखिए ए बी सी, ये आपको नहीं पढ़ने हैं टॉपिक्स, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास ये कुछ भी नहीं होगा, आपके पास सिर्फ क्वेश्चन होगा जो आपको सॉल्व करना होगा। तो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो हमें गिवन है 3, 6, 3 एंड 1। दे एडमिट डी इनटू द पार्टनरशिप, डी को एडमिट किया विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2019, एंड न्यू शेयरिंग रेशो अमाउंटिंग टू रुपीज, उनकी न्यू शेयरिंग रेशो हमें चारों की गिवन है 3, 3, 3 एंड 1, एंड डिटरमाइन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो बिल्कुल सिंपल, हमें न्यू शेयरिंग रेशो भी दी हुई है 6/10, 3/10 एंड 1/10। ये ओल्ड रेशो है ए बी सी का, डी न्यू शेयर आया है तो अभी भी 3/10, ये 3/10, 3/10 एंड 1/10 हो गया। अब उसमें से हम सेक्रीफाइस निकालेंगे ए बी एंड सी का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो है हमारे ए की 6/10, 3/10 एंड 1/10 माइनस न्यू रेशो, न्यू रेशो 3/10, 3/10 एंड 3/10। तो अभी देखो इस क्वेश्चन में आप ये देख रहे हो कि बी को अगर आप देखोगे तो उसका पहले भी शेयर 3/10 था और अब भी 3/10 है, मतलब वो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो भी गुडविल डी लेकर आएगा ना वो सिर्फ किसको मिलेगी, अदर मेंबर्स को मिलेगी, बी को कुछ नहीं मिलेगी। और यहाँ पर देखिए, तो इसको लेस करोगे तो दैट विल कम 3/10, और यहाँ पर सी देखो, डी को तो गेन हो ही रहा है, डी न्यू शेयरिंग रेशो है, न्यू पार्टनर आ रहा है और उसको 1/10 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अब देखो तो सी को पहले कम मिल रहा था, 1/10 मिल रहा था, और अब कितना मिल रहा है 3/10, तो मीन्स अभी भी उसको भी गेन हो रहा है बाय द कमिंग ऑफ डी, उसको भी 2/10 का -2/10 आएगा, मतलब वो भी गेन कर रहा है। तो यहाँ पर दो पार्टनर्स को गेन, ऐसा भी हो सकता है कि जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा तो उसके आने से ऐसा जरूरी नहीं है कि ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको लॉस ही हो, उनको सेक्रीफाइस ही करें, वो मे बी कि आपके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो उन्होंने अब इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरीके से डिसाइड हो गई हैं कि हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर्स को किसी को कोई भी फर्क ना पड़े, जैसे यहाँ पर बी को कुछ भी नहीं पड़ा, उसको पहले भी जितना शेयर मिल रहा था अब भी उतना ही मिल रहा है, और ये भी हो सकता है कि न्यू पार्टनर के आने से कोई और उल्टा जो पुराना पार्टनर है उसे गेन भी हो रहा हो और कोई एक पर्सन ही सेक्रीफाइस कर रहा हो। तो ये क्वेश्चन सिर्फ सी को शो करने के लिए था। तो यहाँ पर सी है वो भी गेन करेगा, डी भी गेन करेगा,
बी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और सारा सेक्रीफाइस कौन करेगा, ए। 2/10 एंड 1/10, तो टोटल सेक्रीफाइस जो हुआ 3/10 दैट इज डन बाय द ए ही टोटल सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10। यस, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में है LMN पार्टनर्स हैं and their sharing ratio is 5:3. They admit n को उन्होंने लिया and decide that the profit sharing ratio with between the m and n means m और n इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन l एंड m। मीन्स कि जो अभी रेशो है l और m के बीच का वही हमारा m और n के बीच का रहेगा रेशो। तो देखिए इन दोनों में क्या रेशो है, ये सपोज 5 रुपीज है यहाँ पर, तो इनको गेन होता है 3 रुपीज, मतलब ये 60%। अगर इन दोनों को 100 में डिवाइड करेंगे हम तो 100 के हिसाब से इसका जो m का जो रेशो है दैट इज द 60% ऑफ 3/5। कितने परसेंट है इसका बेटा, मीन्स m is getting 60% of l, तो सेम n will get 60% of m, तो n का शेयर हो गया 60% ऑफ m। m का कितना है 3, तो इसको आप लेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6180 अपॉन 100 दैट मीन्स 1.8। तो न्यू शेयरिंग रेशियो इनका हो गया 5, 3 एंड 1.8। तो ये आपकी रेशियो हो जाएगी, इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। आगे देखिए एलिमेंट एंड पहले तो आपको ये उनका रेशियो आ गया हमारा 5, 3 और 1.8, या फिर इसको आप 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा इसको बस इस जो अपॉन 10 इनका जो ये डेसिमल है इसको हटा दीजिएगा, अपॉन 10 कर दीजिएगा और मल्टीप्लिकेशन करके इनके डिनोमिनेटर्स को आप सेम कर लोगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालनी है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको पता ही है कैसे निकालते हो, सिंपली कुछ भी नहीं है, ओल्ड माइनस न्यू। हमने न्यू रेशो निकाल ही ली है, उसके बाद ओल्ड में से माइनस करके आप क्या निकाल लोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। यस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन द ये सर्कमस्टेंसेज इन विच सेक्रीफाइसिंग रेशो इज अप्लाइड। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हम कब अप्लाई करते हैं, व्हेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपका कोई रेशो में चेंज होते हैं, जब भी रेशो में चेंज होगा तो प्रॉफिट्स, अगर सपोज कोई न्यू पार्टनर नहीं आ रहा, कोई पुराने पार्टनर्स ही आपस में अपने प्रॉफिट्स को रेशो को चेंज कर रहे हैं, तो उसमें जब चेंज होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा और कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। तो जो पार्टनर गेन करेगा वो हमारा जितना वो गेन करेगा उसी के बराबर अमाउंट वो गुडविल का लेकर आएगा और उस गुडविल के अमाउंट को किसको दिया जाएगा, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो उस कंडीशन में जब भी हम प्रॉफिट रेशो को चेंज करते हैं तो ये निकालने के लिए कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन कितना गेन कर रहा है और उसी के बदले वो और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर अपनी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करके उसको गुडविल के अपने जितना भी वो गेन कर रहा है उसी के बराबर पहले गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा और वो किसको दिया जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो यहाँ पर भी हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ ही मैंने न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है उसको भी प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ शेयर दिया जाता है और जिसके बदले डेफिनेटली जो पुराने पार्टनर्स हैं उनमें से या तो सारे या फिर कोई ना कोई पार्टनर डेफिनेटली क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है। तो उस सेक्रीफाइस के बदले उसको क्या मिलता है, गुडविल का अमाउंट मिलता है
और वो गुडविल का अमाउंट कौन कौन कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत पड़ती है। आगे है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है, इट इज अ रेशो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू सेक्रीफाइस फॉर द न्यू पार्टनर, कि जितना वो छोड़ रहे हैं, अपने पोर्शन का त्याग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो। और न्यू रेशो, इट इज द रेशो इन विच फ्यूचर प्रॉफिट्स और लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो ये वाला हमारा होगा कि न्यू वाला शेयर होगा। इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो केवल ओल्ड पार्टनर्स की हम निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सारे पार्टनर्स का निकलता है। कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी डिफरेंट होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए ओल्ड पार्टनर्स के लिए ओल्ड पार्टनर्स की रेशो माइनस उनका न्यू रेशो, उसको माइनस करते हैं। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगा वो ये ऐसे हो जाएगा, ओल्ड रेशो में से माइनस सेक्रीफाइस निकाल दीजिए, तो दैट विल कम द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ पर करने के बाद ना हमारा एक पोर्शन, एक स्टेप है जो एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स का, कि उस सबसे पहला जो स्टेप था वो कौन सा था हमारा, कि सबसे पहले आप न्यू शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना, और उसके साथ साथ ही सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना। ये दोनों स्टेप हमारे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है ना, वो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये सेक्रीफाइसिंग रेशो हम क्यों निकालते हैं, ताकि जो न्यू पार्टनर है जिसको कि गेन हो रहा है, वो अपने गेन के बदले गुडविल के लिए अमाउंट, कैपिटल, दो चीजें लेकर आएगा वो, एक तो वो कैपिटल लेकर आएगा जो कि उसी की होगी, और दूसरा जितना उसे एक चला चलाया बिजनेस मिल रहा है उसके लिए पहले से उस बिजनेस ने जितनी गुडविल अर्न की हुई है, जो वो प्रॉफिट्स अर्न अभी तक कर रहे हैं, अगर वो एक न्यू बिजनेस एस्टैब्लिश करता तो शायद उसको उतने प्रॉफिट्स नहीं हो पाते, जो उसे एक रनिंग बिजनेस मिल रहा है, तो उसके बदले अपनी कैपिटल के बदले वो कुछ ना कुछ गुडविल के लिए भी शेयर लेकर आएगा। और ये गुडविल शेयर हम किसको देंगे, जो भी पार्टनर उसके लिए त्याग कर रहे हैं, जो भी पार्टनर उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसको वो गुडविल का अमाउंट दिया जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वाला स्टेप है वो है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट फॉर द गुडविल, कि अब गुडविल हमने वैल्यूएशन करना तो लास्ट वाले चैप्टर में सीख ही लिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यू पार्टनर जो लेकर आ रहा है उसकी किस किस तरीके से एंट्री की जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है जो कि रिलेटेड है टू द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से। वहां पर उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि पहले हम बेटा क्या करते थे कि दो तरह की हमारी गुडविल होती है, एक तो परचेज्ड गुडविल और दूसरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तो हम दोनों को अकाउंट फॉर करते थे। लेकिन जब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में ये चेंजेस हुआ है कि जो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी ना, उसको हम बिल्कुल भी अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, हम केवल अकाउंट फॉर उस वाली गुडविल की करेंगे जो कि केवल कैसी होगी, हमारी परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल इट मींस कि जिसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने या उसके मेंबर्स ने कोई ना कोई अमाउंट पे किया हो, परचेज्ड गुडविल जिसकी हम वैल्यूएशन को, एक उसका जो वैल्यूएशन है ये मतलब उसके लिए हमने जितना पे किया है उसको हम पूरी तरीके से मीजर कर पाए, तभी हम उसको अकाउंट फॉर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस कितने तरीकों से हमारी गुडविल आती है और कैसे कैसे हम उसको अकाउंट फॉर करेंगे वो अब आप देखोगे। देखो सबसे पहला है हमारा मेन, अगर आप जो न्यू पार्टनर है ना वो गुडविल को दे रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली, मींस ए एंड बी आर द पार्टनर्स एंड सी इज द न्यू पार्टनर। ए और बी पहले से पार्टनर हैं और सी एक नया पार्टनर आ रहा है, तो उस केस में सी क्या कहता है कि भी मैं 1 लाख रुपए तो कैपिटल के लिए दे दूंगा और मैं 50,000 तुम दोनों को गुडविल के लिए दूंगा, लेकिन ये जो 50,000 गुडविल के लिए है ना ये फर्म के थ्रू नहीं आएगा, मैं तुमको अलग से 25 दोनों को दे दूंगा। ये होता है कि प्राइवेटली आउट ऑफ द फर्म, कि ये अमाउंट फर्म में नहीं आएगा, आपको सीक्रेटली अलग से ये अमाउंट दे दिया जाएगा। तो जब इस तरीके से होता है कि प्राइवेटली फर्म से बाहर न्यू पार्टनर
गुडविल का अमाउंट पुराने पार्टनर्स को दे देता है, तो उसकी हम जब वो फर्म के थ्रू आया ही नहीं तो फर्म में हम उसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। तो पहला है गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू द ओल्ड पार्टनर्स बाय द न्यू पार्टनर। तो इसकी हमारी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये अमाउंट हमारा चैनलाइज ही नहीं हुआ थ्रू द फर्म। दूसरा होता है कि गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल, हम जो अब वर्ड यूज करते हैं ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग, वो केवल गुडविल वर्ड यूज नहीं होगा, दैट विल बी द प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब प्रीमियम मीन्स अमाउंट पेड फॉर द गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन बाय कैश एंड बाय द चेक, मतलब या तो कैश में आए या चेक, मतलब फर्म को उसके लिए कुछ पे करना पड़ रहा है। बाय वे ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, वो अगर लेकर आता है न्यू पार्टनर और वो बिजनेस में ही रहती है। दूसरा है कि वो किसकी होती है, पुराने पार्टनर्स का होता है वो अमाउंट गुडविल का, अगर पुराने पार्टनर्स उसे निकाल लेते हैं तो किस तरीके से होता है। तो ये सारे केसेस हम वन बाय वन अपने आगे पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा, लेट डिस्कस द सिचुएशन इन डिटेल। गुडविल प्रीमियम बिल प्राइवेटली। देखो अभी आपको बताया कि गुडविल जब प्राइवेटली पे की जाती है तो उसकी हम क्या करते हैं, नो एंट्री, बिकॉज वो अमाउंट हमारा फर्म के थ्रू आता ही नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स एंड देयर शेयरिंग रेशियो इज 3:2। दे एडमिट जेड फॉर द 1/4 शेयर। जेड पेज 80,000 डायरेक्टली टू एक्स एंड वाई एज इज शेयर ऑफ गुडविल। एक्स जेड ने कितने पे किए हैं, 80,000, बट इट इज डायरेक्टली मतलब प्राइवेटली एक्स एंड वाई को पे कर दिए। तो फिर आपका यह हो जाएगा नो जनरल एंट्री। इसका हमने प्राइवेटली पे किया है, डायरेक्टली पे कर दिया टू द ओल्ड पार्टनर्स, तो इसकी हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं ए एंड बी आर द पार्टनर्स, their sharing ratio is 3:2 and A and B surrenders 1/2 of his respective shares in favor of C। मीन्स कि A ने भी अपना आधा और B ने भी अपना आधा किसको दे दिया, C को दे दिया। एंड C तो पहले सबसे पहले हम पहला जो स्टेप है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लेकिन ये देखिए इन फेवर ऑफ C is to bring a share of premium for goodwill in cash and goodwill of the firm is valued कितना है 40,000। ये टोटल जो गुडविल की फर्म की वैल्यूएशन किया गया है दैट इज 40,000 रुपीज कैलकुलेट की गई है। अब हमें यहाँ पर सी का शेयर नहीं दिया हुआ क्योंकि वो कितना लेकर आएगा, सिर्फ ये कहा है कि ए और बी जो है वो अपने अपने शेयर का आधा आधा पोर्शन छोड़ रहे हैं फॉर ए एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। तो ए का शेयर पहले कितना है और बी का कितना है बेटा, ए का शेयर है पहले 3/5 और बी का शेयर है 2/5। वो अपने शेयर का हाफ छोड़ रहा है फॉर द सी और बी भी अपने शेयर का कितना छोड़ रहा है, हाफ। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/10 एंड बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/10। ठीक है, तो उसको कितना मिला, जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया वो किसको मिल गया, सी को मिल गया। तो सी का शेयर निकालिए 3/10 प्लस 2/10 मीन्स 5/10 इज द 5/10 कह लीजिए या 1/2 इज द पोर्शन ऑफ सी। टोटल गुडविल जो फर्म की वैल्यूएशन हुई है दैट इज 40,000। तो जितना उसको पोर्शन मिल रहा है उसी पोर्शन के बराबर वो गुडविल लेकर आएगा। तो यहाँ पर सी को जो लेकर आनी है गुडविल का अमाउंट दैट इज 20,000 रुपीज। ठीक है, अब ये 20,000 पहले तो आप एंट्री देखिए कि जब भी कोई भी पार्टनर न्यू लेकर आएगा तो हमारी एंट्रीज क्या बनेंगी। पहले वो कैपिटल का इसमें दिया नहीं हुआ है तो पहले हम एंट्री करते हैं फॉर द कैपिटल, जो भी न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आता है। तो कैश अकाउंट डेबिट या फिर अगर चेक से लेकर आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल वेयर
एज्यूमिंग दैट सी इज द न्यू पार्टनर, तो सीज शेयर कैपिटल, सीज कैपिटल, सपोज वो 1 लाख रुपए कैपिटल के लिए लेकर आता, तो हम पहले कैपिटल की एंट्री करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, और उसके बाद आप नरेशन लिखोगे बीइंग कैपिटल बॉट इन बाय द सी। ये हमारा हो गया पहले कैपिटल के लिए एंट्री। फिर हमें करनी है गुडविल के लिए, तो जो गुडविल के लिए करेगा वो कैश या बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पहले लेकर आने के लिए करते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे, और प्रीमियम फॉर गुडविल ये कितनी हो जाएगी बेटा 20,000 और 20,000, 20,000 लेकर, तो आपको देखना है कि गुडविल के लिए एंट्री सबसे पहले न्यू पार्टनर लेकर आएगा उसके लिए एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के लिए एंट्री क्या करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कि जो भी न्यू पार्टनर जो भी नाम दिया होगा यहाँ पे उसका वही लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और जो प्रीमियम का अमाउंट हो गुडविल का अमाउंट जो लेकर आएगा उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आपको पता है कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है फर्म में, कैश जो ये वाला आया है 20,000, इट रिलेट टू द ओल्ड पार्टनर्स एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो अब इसे सैक्रिफाइसिंग रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके लिए क्या एंट्री, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लीजिए। सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ पर गिवन है, उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया था 3/10, और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया है 2/10, तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी हो गई ए और बी की 3/2। तो अब ये जो अमाउंट उनको मिलेगा उसको हम एंट्री करते हैं, ये देखिए पहली एंट्री हमारी कैपिटल के लिए होगी जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, सेकंड है प्रीमियम अमाउंट रिसीव करने की, और जो थर्ड एंट्री होगी ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, जितना ए को मिलेगा। देखो कैपिटल अकाउंट का बेटा मैंने आपको बैलेंस बताया था कि हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है एक कैपिटल का, और जब भी कैपिटल किसी की बढ़ानी होती है तो हम उसे और क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल फर्म में 20,000 आए गुडविल के लिए, और जो कि इन दोनों में 3:2 में डिवाइड होना है बिकॉज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:2। तो इसको हमने डिवाइड किया 12,000 एंड 8,000। ये बी की कैपिटल क्रेडिट हुई यानी कि बी के बढ़ गए, बी को मिल गए 8,000 रुपीज, और ए को कितने मिले हैं 12,000 रुपीज, ये उनकी कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर नरेशन आप जरूर लिखोगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, तो इतना आप करके यहाँ पर नरेशन लिख दोगे, ठीक है, और ये हो जाएगा। अब कई बार एक क्वेश्चन में ये भी आता है हमारा कि दिस अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। अब ये 12,000 किसकी कैपिटल हो गई ए की, 8,000 किसकी कैपिटल हो गई बी की। अगर वो इस अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम द फर्म तो ठीक है, सिंपली वो अपनी कैपिटल में से अमाउंट निकाल रहे हैं, तो अगर ए निकालेगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल कम करने के लिए हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमारी फर्म में से कितना अमाउंट चला जाएगा, सपोज उन्होंने सारा पैसा निकाल लिया तो 12,000 रुपए यहाँ चले गए, 8,000 यहाँ पर हो गए, और टोटल हमारे फर्म में से अमाउंट चला जाएगा 20,000 रुपीज। ये एंट्री तब होगी व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, अगर आपको ये गिवन होगा तो। अभी जो प्रेजेंट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपको सिर्फ कौन सी एंट्री करनी है, ये 2 एंट्रीज करनी है, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाने के लिए और उस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। तो मीन्स ये जो सेकंड और थर्ड वाली एंट्री है ये आप इस क्वेश्चन में करोगे। हो गया बेटा।
यस, अगला देखिए, A and B are the partners. Their sharing ratio is 2:1. On the 1st April 2019, their capitals were 4 and 2. इनकी हमें कैपिटल्स भी दी हुई हैं, 4 lakh and 2 lakh. On that date, they admit C as a new partner for the 1/5 share. C का जो शेयर है 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स. न्यू शेयरिंग रेशो ऑफ A and B C will be, अब हमें न्यू शेयरिंग रेशो भी गिवन है 3, 1 and 1. A B C का न्यू रेशो में गिवन है. C bought 1 lakh for the capital. अब देखिए C ने यहाँ पर क्या किया है, कैपिटल के लिए लेकर आया. तो हम जनरल एंट्री शुरू करते हैं. तो मैंने आपको क्या बताइए कि जो कैपिटल के लिए एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट. इसकी आप कई बार क्या होता है, हम कंबाइंड एंट्री भी कर देते हैं गुडविल के लिए और कैपिटल के लिए. बट आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप कैपिटल को अलग रखो और गुडविल का अमाउंट अलग रखो. तो पहले वो 1 लाख रुपीज फॉर द कैपिटल लेकर आया, उसके लिए आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज. और इसका नरेशन क्या दोगे, बीइंग कैश बॉट इन बाय C एज द कैपिटल. इस तरीके से ये फर्स्ट वाली एंट्री हो गई. सेकंड पढ़िए, एंड 20,000 फॉर द शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल. तो पहले हम प्रीमियम के गुडविल को, जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, उसकी लाने के लिए एंट्री करेंगे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो. तो सेकेंड एंट्री हमारी जो होगी फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो ये हो गया आपका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट. बिजनेस में फर्म में कैश आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट 21,000 और ये प्रीमियम फॉर गुडविल है 21,000. अब ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो. तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A एंड B. अब आपको ये देखना है कि आप बांटोगे कैसे. ये हमें टोटल 21,000 रुपीज वो लेकर आया है, ये हमें बांटना है सैक्रिफाइसिंग रेशो में. सैक्रिफाइसिंग रेशो आप यहाँ से निकालोगे A और B का. देखिए A का ओल्ड रेशो 2/3 और B का ओल्ड रेशो 1/3 माइनस न्यू रेशो. न्यू रेशो इज 3/4 एंड 1/4. ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लीजिए. सॉरी, ये 3/5 बेटा, ये आप निकाल लेना. 2/3 हमारा ओल्ड रेशो है, 3 और 1 4 और 1 5 आएगा यहाँ पर. तो जो हमारा न्यू रेशो है दैट विल बी 3/5 एंड 1/5. तो इस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लोगे और उसी रेशो में जो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगी दैट विल बी कम 1/2. तो ये 7,000 A को मिल जाएंगे और B को 14,000 मिल जाएंगे. ठीक है, इस तरीके से हमारी ये 3 एंट्रीज होंगी. इसमें पहले कैपिटल की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल. दूसरा प्रीमियम लाने की एंट्री, गुडविल की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 रुपीज लेकर आया C. और उसके बाद जो C अमाउंट लेकर आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन A एंड B इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो. सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना बहुत ही सिंपल है. यहाँ पर ओल्ड रेशो भी दी हुई है और ये न्यू रेशो भी दी हुई है. सिर्फ इनको माइनस करना है, दैट विल कम 1:2 और 7 और 14 आ जाएंगे आपके. ये आपने डिवाइड कर दिया. यहाँ पर पूरा लिखोगे बेटा आप ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट. ठीक है, एग्जाम में बोर्ड में ये छोड़ना नहीं है ऐसे, टू B's कैपिटल अकाउंट. और फिर उसके बाद नरेशन लिखोगे फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल is for distributing the premium for goodwill in the old partners in their sacrificing ratio.
ठीक है, पूरा यहाँ पर नरेशन आपको लिखना है। ओके, नाउ ओवर। अब आगे आपकी। मैम और मैम हाँ जी बेटा बोलो। मैम इसमें बी के कैपिटल का कोई यूज नहीं है? ये जो ए और बी की कैपिटल दी हुई है, यस मैम। बेटा इसमें ना क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये बोल रहे हैं पास द जर्नल एंट्री एंड शो द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। हाँ कर सकते हैं, ये कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स हमें बोल रखा है ना। अभी हमारा जो पूरा कंसंट्रेशन है वो अभी हमारे आगे क्वेश्चन आएंगे जिनमें कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो वहां पर हम इनका यूज करेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें पास जर्नल एंट्रीज करनी है एंड कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है। तो कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे सिर्फ, अभी वो मैं बता दूंगी जैसे जैसे नेक्स्ट आएंगे ना। यस चलो आंसर में से बता देती हूँ, एक मिनट। देखो इतना, ये वाली एंट्रीज आपको समझ में आ गई, हमने ये डिवाइड कर दिया। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाया है यहाँ पर, तो तीनों पार्टनर्स का बनाएंगे। पहले बैलेंसेस हमें दिए हुए हैं 4 and 2, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ए और बी की कैपिटल आप बनाओगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर जो ये दो एंट्रीज हमने की है इनकी पोस्टिंग की जाएगी। पहले सी की कैपिटल करते हैं, तो ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सीज के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर सी के कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक हो गई पोस्टिंग 1 लाख रुपीज की। फिर नेक्स्ट हमने किया था प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल में आप यहाँ पर अगर देखो बेटा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने एक बार क्रेडिट किया और एक बार डेबिट किया, तो ये आपस में कट हो गए। यहाँ पर सिर्फ हमको क्या करना है कि क्रेडिट करना है सी की कैपिटल को और ए और बी की कैपिटल को डेबिट करना है। तो यहाँ पर उसी के लिए हमने यहाँ पर पोस्टिंग कर दी फॉर द प्रीमियम ऑफ गुडविल 7 and 14। ये किसको मिल गए, ए और बी को, सिर्फ पोस्टिंग की है और फिर इनके बैलेंसेस निकाल दिए तीनों के। ये कैपिटल अकाउंट ना अभी मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अभी फुल फ्लैश क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा गुडविल की एंट्रीज के बाद, और वैल्यूएशन उसके रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट बनाने होंगे। इसमें करेंगे बस इतना ही यूज होगा ये कैपिटल अकाउंट जो दिए। ठीक है, ओके मैम। तो ये वाला हमारा हो गया। ये ऑल्टरनेटिव मेथड को हम नहीं करेंगे, यहाँ पर सिंपली ये डायरेक्टली क्या करते हैं कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट कर देते हैं। आप सिर्फ एक ही तरीका रखिए कि जब भी कैश में आएगी तो आपको उसके लिए करना है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये डायरेक्टली इन्होंने कैपिटल अकाउंट से भी कई बार कर देते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है क्योंकि ये तरीका हमें तब करना है जब हमारी कैपिटल प्रीमियम मतलब कैश में नहीं आएगा, जब वो अनेबल होगा टू पे इन कैश। जब कैश में एंट्री होगी ना तो आप ऐसे ही करोगे, बैंक अकाउंट को ही डेबिट करोगे टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए एंड बी। इसी तरीके से करना है आपको।